Hi students, today we are going to study the concept of torque, tau bar. इसका दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स. इसको मोमेंट ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं. जब भी मोमेंट होगा, मोमेंट का मतलब होता है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू डिस्टेंस. तो हम लोग यहां पर देखते हैं क्या हो रहा है. सपोज एक बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका. यहां पर हमने एक फोर्स लगाया एफ बार. थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं बिकॉज दिस थिंग हैज बीन डन इन योर थियरी ऑल्सो, so we'll be concentrating more on numericals. Or this will be the distance from the axis of rotation. ये एंगल को हम पकड़ते हैं थीटा, इसको हम पीछे खींच लेंगे, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. अच्छा ये थीटा तो ये भी थीटा. ये बेटा अगर ये 90 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम बना रहे हैं तो ये हो जाएगा r sin थीटा. Can I say इस फोर्स के कारण ये बॉडी घूम जाएगा अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. देख सकते हो टॉर्क का फॉर्मूला रहेगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये आपको सबको आता ही है. सो टाउ बार, टाउ विल बिकम एफ इनटू r sin थीटा. Can I write this as torque will become Rf sin theta, which could be written as r bar cross f bar. ये आपको पता है, मतलब आपको अपनी उंगलियां लेकर जाना है from r to f and the thumb will give you the direction of torque bar. So r to f आप देख सकते हो एक clockwise जा रहा है तो अंगूठा अंदर है. So that means if it is clockwise it will be inside and if it is anti clockwise it will be outside. ये सब बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए. अच्छा थीटा कैन आल्सो बी वेरिएबल. थीटा अगर 0 हुआ तो टॉर्क 0 रहेगा, थीटा अगर 90 हुआ तो टॉर्क मैक्सिमम रहेगा, थीटा अगर थीटा हुआ तो Rf sin थीटा फॉर्मूला आपको यूज करना है. आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस. अच्छा और एक फॉर्मूला हमने टॉर्क का पढ़ा. टॉर्क ऑन अ रिजिड बॉडी. हमने एक रिजिड बॉडी लिया, हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया, इसको घुमा दिया विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. सो अगर हम इसको घुमा देंगे विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, हमने टॉर्क का फॉर्मूला लिखा था आई अल्फा. This I derived in the rotational motion theory lectures. Torque is what I alpha, torque is r cross f. ये हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं, प्लीज ध्यान देना. अच्छा यहाँ पे टॉर्क का डायरेक्शन क्या रहेगा, अल्फा बार के बराबर होगा. अगर अल्फा बार आउटसाइड है तो टॉर्क बार भी ऑल्सो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा. आप देख सकते हो अगर अल्फा ऐसे है, राइट हैंड थंब रूल याद है ना, ऐसे है तो आउटसाइड, एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड, क्लॉकवाइज इनसाइड. सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. ये पहला कॉन्सेप्ट हो चुका है टॉर्क का. अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं जो हमको न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेगा. सेकेंड कॉन्सेप्ट इज एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. ये भी हमने रोटेशन मोशन थियरी लेक्चर्स में डिस्कस किया है, आपको पता ही है क्या होने वाला है. सो सपोज एक बॉडी है, या बॉडी नहीं होके हमने एक पार्टिकल लिया मास m का जो जा रहा है वेलोसिटी v से. ये पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, एंड दिस इज r बार. कैन आई से इस पॉइंट के मुताबिक ये अगर आगे बढ़ेगा तो ये घूमता रहेगा ना. ये देखो ऐसे, ये अगर आगे बढ़ रहा है तो इसको तो ऐसे देखना पड़ेगा ना. दैट मींस इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये घूम रहा है. तो अगर ये आगे जा रहा है तो इसको तो घुमाना पड़ेगा देखने के लिए. क्या हम इसको पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं? अच्छा ये एंगल हमने क्या पकड़ा, आर बार और वी बार के बीच में थीटा, तो ये भी थीटा. तो ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापना है तो ये हो जाएगा बेटा आर साइन थीटा. यस और नो सर? एंगुलर मोमेंटम L is linear momentum mv into perpendicular distance. perpendicular distance कितना बचा, r sin थीटा.
एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। या तो उसको ऐसे भी नाप सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि v को हम दो भाग में तोड़ देंगे, ये हो जाएगा v cos थीटा एंड ये हो जाएगा v sin थीटा। कोई बता सकता है कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बॉडी को इस r को घुमा रहा है? तो v sin थीटा घुमा रहा है ना, तो इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में रहेगा mv sin थीटा इनटू r। देखिए मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, तो वही तो आ गया, देख सकते हो mv sin थीटा इनटू r, वही तो है mv sin थीटा इनटू r, mv sin थीटा इनटू r। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं pr sin थीटा which could also be written as rp sin theta। yes or no, which could also be written as r bar cross p bar, r bar cross p bar। yes or no। अच्छा डायरेक्शन क्या रहेगा? वही आपको अपनी उंगलियां लेकर जाना है फ्रॉम r टू p, ऐसे से ऐसे, तो ये अंदर, ओके क्लॉकवाइज रहेगा तो अंदर, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो बाहर। अच्छा और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था रोटेशन मोशन थियरी में कि अगर एक बॉडी है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हम उसको घुमा रहे रहता है एंगुलर स्पीड ओमेगा, तो L विल बिकम इक्वल टू I ओमेगा, एंड ओमेगा बार का जो डायरेक्शन रहेगा वही L बार का डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड, क्लॉकवाइज इनसाइड, क्लॉकवाइज इनसाइड, एंटी क्लॉकवाइज आउटसाइड, ये आपने पता है। So this L का direction will be along Z axis, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद में we are going to study the concept of law of conservation of angular momentum। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या था, याद है? नेट एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड आई टोल्ड यू इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन मोमेंटम इज कांस्टेंट, means initial momentum of the body is equal to the final momentum of the body, means m1 u1 bar plus m2 u2 bar is equal to m1 v1 bar plus m2 v2 bar। This was done in laws of motion if you remember। यही चीज रेप्लिकेट करते हैं एंगुलर मोमेंटम में, एंगुलर मोशन में। सो यहाँ पर फोर्स की जगह क्या आ गया? टॉर्क एक्सटर्नल, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम एक्टिंग ऑन द बॉडी। Can I write if net external torque acting on the body is zero, then initial angular momentum is equal to final angular momentum? That means L का फॉर्मूला क्या है? I ओमेगा, so I initial ओमेगा initial is equal to I final ओमेगा final। देखो ना, M की जगह I, B की जगह ओमेगा, सेम। और इसके सबके एग्जांपल्स we had given it to you about the valid answer। इसका एग्जांपल क्या था? बुलेट एंड गन, so that you can refer in the theory। we'll be concentrating more on numericals today। ये चीज हो चुकी, अभी हम इसी के न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं। you can refer it in your book। so we'll be taking some numericals based on this and we'll be doing it। अच्छा एक और एक नोट पॉइंट है which we need to know। You know what is kinetic energy of a rotating body? Kinetic energy of a translating body क्या था? हाफ mv स्क्वायर। वैसे यहाँ पर हो जाएगा हाफ I ओमेगा स्क्वायर, बराबर है क्या? अच्छा what is the L का फॉर्मूला? I ओमेगा। Can I do one thing? Kinetic energy is half I omega square। Can I multiply and divide by I? Can I write this as L square? I omega is L, so L square by 2I। ये रोटेटिंग बॉडी के लिए। वही अगर ट्रांसलेटिंग बॉडी के लिए मांगता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन मोशन वाज p स्क्वायर बाय 2m। L की जगह p, I की जगह m, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की जगह काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन। तो ये भी चीज ध्यान रखना, ये काम करेगा बहुत। ओके सर, you start with first question। NEET booklet page number 16।
The diameter of a solid disc is 0.5 meter and mass is 16 kg. What torque will increase the angular velocity from 0 to 120 rotations per minute? तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो 0 है, तो मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी भी 0 है. फाइनल फ्रीक्वेंसी कह रहा है 120 आरपीएम है, तो डिवाइड बाय 60 तो 2 आरपीएस हो जाएगा इन अ टाइम ऑफ 8 सेकेंड्स. क्या बनता है? व्हाट टॉर्क. वेरी गुड सर. टॉर्क का क्या फॉर्मूला है? टॉर्क के दो फॉर्मूला हमने पढ़े थे. टॉर्क वाज आई अल्फा एंड आर बार क्रॉस एफ बार. कैन आई यूज टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा. कौन सी बॉडी थी बेटा? बॉडी वाज अ सॉलिड डिस्क. अरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर क्या होता है? mr²/2 होता है. क्या अल्फा को मैं लिख सकता हूं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1/t? यस सर, सब कुछ पता है सर. m कितना है? 16. r स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर 0.5 का आधा 0.25 स्क्वायर बाई 2 ओमेगा 2. अच्छा, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई n. बेटा 2 पाई n ना, देखो ओमेगा इनिशियल तो 0 है, ओमेगा फाइनल हो जाएगा 2 पाई n. n कितना है? 2 है, तो विल बिकम 4 पाई. सो दिस विल बी 4 पाई माइनस 0 बाई t इज 8. यहाँ से आपको टॉर्क का आंसर मिलेगा दिस मच न्यूटन मीटर. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड द आंसर हैज कम हाउ मच? π/4. ये तो आप कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगा. ठीक है ना बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन. तो कॉन्सेप्ट समझो और न्यूमेरिकल सॉल्व करो. एग्जांपल, a particle of mass 0.1 kg 0.01 kg has r bar 10 I cap plus 6 j cap and moving with a velocity of 5 I cap meter per second. Calculate the angular momentum about the origin. Angular momentum का formula sir is r bar cross p bar. Can I write this as r bar cross mp bar? m बाहर निकाल दो, स्केलर है, so it will be m r bar cross v bar. Can I write this as m r bar cross v bar? अच्छा, this into this. अच्छा, हमको मालूम है अगर क्रॉस करना है तो i क्रॉस i तो 0 होता है, बराबर है क्या? तो j क्रॉस i मल्टीप्लाई करना है दिस विद दिस एंड एंटर द r क्रॉस v, डोंट डू v क्रॉस i. तो ये हो जाएगा 6j कैप क्रॉस 5i कैप. बाकी तो दोनों 0 हो गए ना, ये दोनों 0 हो गए. क्या होता है ये? 0.0165 का क्या होता है? 30. j क्रॉस i इज माइनस k, सो दिस विल बी 0.3 माइनस k कैप. माइनस k कैप मतलब अंदर की तरफ है एंड द मैग्नीट्यूड विल बी 0.3. अच्छा, इसका यूनिट क्या रहेगा? MVR. सो kg मीटर पर सेकेंड. kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. करेक्ट है क्या? ओके, सो दिस इज फाइन. नाउ we'll be doing the next question. A particle performs uniform circular motion with an angular momentum L. If the frequency of motion is doubled, F2 becomes twice of F. And kinetic energy is half. So kinetic energy 2 is becoming half of kinetic energy 1. Determine the value of angular momentum. Final angular momentum कितना हो गया? Initial angular momentum कुछ था, फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया? अब देखिए कैसे कर रहे हैं बेटा. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद है? mvr. एक्चुअल फॉर्मूला इज mvr sin थीटा, बट बॉडी सर्कुलर मोशन में जा रहा है, सो सर्कुलर मोशन में जाते हुए यू कैन सी ये r है और ये v है, सो एंगल बिटवीन v एंड r कितना होता है भाई? 90. सो l विल बिकम इक्वल टू mvr. L will become equal to mvr. अब डेटा में क्या दिया है? डेटा में काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी. तो इसी डेटा में हमको काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और L को बरकरार रखना है. फ्रीक्वेंसी
काइनेटिक एनर्जी एंड एल, तो एल एम वी, इसको रहने दें, ये आर को निकालते हैं। क्या इसे वी इज आर ओमेगा, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा की जगह 2 पाई एफ। ध्यान रखना है, तो आर की जगह क्या हो जाएगा, आर विल बिकम वी अपॉन 2 पाई एफ। देखिए, कैन आई राइट दिस एज हाफ एम वी स्क्वायर बाय पाई एफ। कैन इट बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी अपॉन पाई एफ। तो ये पहले फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। सो एल का फॉर्मूला क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी बाय पाई एफ। अब काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया बच्चा, हाफ हो गया। फ्रीक्वेंसी कितना हो गया बेटा, डबल हो गया। सो एल कितना हो जाएगा, 1/4, मीन्स एल फाइनल विल बी 1/4 ऑफ एल इनिशियल। दिस इज हाउ यू डू इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड किसको रखना है, किसको निकाल देना है। यहां पर एम वी को रखना था और आर को निकाल देना था, बिकॉज डेटा में आर के बारे में कुछ नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई विल बी डिस्कसिंग इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A particle of mass 5 kg is moving along a straight line y is equal to 2x plus 4 with a velocity of 3√5 meter per second. मास कितना है बॉडी का, 5 kg. Find the momentum, angular momentum about its origin. I want to find angular momentum about origin. हम लोग ड्रॉ करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए बेटा, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सबको पता रहेगा। अच्छा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, मतलब इसका स्लोप कितना है। If I compare this with y is equal to mx plus c, you will tell me m is 2, that is tan theta is 2. स्लोप पता है ना, tan theta हो गया। एंड इंटरसेप्ट कितना है, 4 है, मतलब इधर काटने वाला इधर 4 पर है, ये 4 है, और लाइन कुछ ऐसे पास होगा। और ये उसका एक्सिस है, एंड ये हमारा थीटा है। बोलिए, सही है ना बेटा। और कह रहा है पार्टिकल ऐसे चल रहा है, इस लाइन पर चल रहा है। कितना मास है पार्टिकल का, 5। कितने वेलोसिटी से जा रहा है, 3। तो इतने मोमेंटम से ये इंसेक्ट ऐसे ऐसे चल रहा है। करेक्ट है क्या बेटा, ऐसे ही चल रहा है। आई वांट टू फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट दी ओरिजिन, मतलब आज जो देखने वाला इंसान है वो इधर से देख रहा है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, पी आर साइन थीटा, याद है आपको। या तो इसको ऐसे लिख सकते थे, P इंटू आर परपेंडिकुलर, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। रिमेंबर दिस थिंग। तो एम वी तो ऐसे चल रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है अबाउट दी ओरिजिन। कैन आई से दिस विल बी योर आर परपेंडिकुलर। एम वी तो ऐसे चल रहा है ना, इंसेक्ट ऐसे चल रहा है, एम वी इस लाइन पर, एम वी मोमेंटम उसका ऐसे है, आर परपेंडिकुलर ऐसे रहेगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्योमेट्री से हमको मिल जाता तो एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर बहुत आराम से मिल जाएगा, एंड हमको आंसर मिल जाएगा। सो हाउ टू कैलकुलेट दिस आर परपेंडिकुलर, वी नो दैट tan थीटा इज 2। अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं तो tan थीटा इज 2, मतलब दिस इज 2, दिस इज 1, सो दिस विल बी √5। बोलो भाई। अच्छा, यहां से और एक चीज हमको पता लग जाएगी। क्या पता लग जाएगी सर, ये 4 है, tan थीटा 2 है। अच्छा, इसमें अगर मैं y 0 पुट करूं तो x का वैल्यू कितना आएगा, देखिए -2 आएगा। If you put y 0, put y 0, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4/2, that will become -2. That means this coordinate is 2 ना। अरे बोलो भाई, तो क्या ये ट्राइंगल आपको समझ आ रहा है, ये ट्राइंगल आपको समझ आ रहा है। ये हमारा आर परपेंडिकुलर है, ये 2 है, ये थीटा है, और ये हाइपोटेन्यूज ही बनेगा ना, ये तो 90 है। तो व्हाट विल बी साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर बाय 2।
अच्छा साइन थीटा इस ट्राइंगल से क्या रहेगा 2/√5. So what will be r perpendicular बच्चा 4/√5. Clear है? Now just plug it in this formula. L का value mb, m 5, v 3√5, r perpendicular 4/√5. Cancel, cancel. 15 4 is 60 kg meter square per second. So और एक बात है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड किया, डायरेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? डायरेक्शन ऑफ एल बार इज आर बार क्रॉस पी बार. मतलब यू विल टेक योर फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड फ्रॉम आर टू पी. तो आर टू पी, आर पी ऐसे है ना मोमेंटम. तो देखिए ऐसे आर बार क्रॉस पी बार, अंगूठा आपका अंदर है, अंदर मतलब इट इज गोना रोटेट क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज के लिए डायरेक्शन वुड बी इनसाइड. एंड द मैग्नीट्यूड इज हाउ मच बच्चा? कितना आ गया? 60 kg meter square per second. This will be your answer. This is a very nice question. Everyone has understood this thing, correct? Example. What is given? A string is wrapped around the rim of a wheel. एक wheel है और यहां पर ऐसे रस्सी बांधी हुई है. ओके अच्छा, व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है 0.2 kg मीटर स्क्वायर. एंड दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ध्यान रखना. रेडियस इज 20 cm, 0.2 मीटर लिख सकता हूं मैं. द व्हील इज फ्री टू रोटेट अबाउट द एक्सिस. इनिशियली द व्हील इज एट रेस्ट, मतलब इसका ओमेगा इनिशियल 0 है. द स्ट्रिंग इज पुल्ड बाय अ फोर्स. फोर्स से हम खींच रहे हैं. फोर्स कितना लगा? 20 न्यूटन. एन एंगुलर वेलोसिटी. Find the angular velocity achieved after 5 seconds. 5 सेकेंड बाद इसका स्पीड, एंगुलर स्पीड चेंज होकर 5 सेकेंड बाद कितना हो गया? अच्छा एक्चुअली तो लगा फोर्स, मगर ये फोर्स किस में बदल गया? टॉर्क में. आप देख सकते हो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट द सेंटर टॉर्क बनाएगा. एंड टॉर्क क्या बनाएगा? इनडायरेक्टली अल्फा बनाएगा. टॉर्क के दो फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे, आर एफ साइन थीटा and torque is equal to I alpha. Do you remember this thing? अच्छा थीटा कितना है? R और F के बीच में थीटा 90 है. तो टॉर्क का फॉर्मूला एक तो बना RF. R कितना? रेडियस है ना, है कि नहीं? F कितना? 20. ये कितना हो गया बेटा? 4 न्यूटन मीटर. और टॉर्क का दूसरा फॉर्मूला है I अल्फा. I कितना मिला? 0.2 alpha. Can I equate both of them? Can I say 4 is equal to 0.2 alpha? 4 is equal to 0.2 alpha. alpha को लिख सकते हैं बेटा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय t. मिल गया, देख लो. यहाँ से तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो. ये कितना हो जाएगा? 40 20. ओमेगा फाइनल पता ही नहीं है, ओमेगा इनिशियल तो 0 है बाय t. t कितना है? 5. तो ओमेगा फाइनल विल बी 100 रेडियन पर सेकेंड. डिड यू अंडरस्टैंड? करेक्ट है, तो ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल पेज नंबर 18 पर है, आपके नोट्स में पेज नंबर 18 पर है. 2 wheels A and B. Wheel A has moment of inertia IA. एक व्हील है, moment of inertia is IA. Angular velocity is omega A. कितना से घूम रहा है बेटा? ओमेगा ए से. While B is stationary. और एक व्हील है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके सेम है. व्हील ए हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ए. बी इज स्टेशनरी, मतलब उसका ओमेगा बी जो है वो 0 है. ऑन जॉइनिंग देम विद अ क्लच दे मूव जॉइंटली. एंड हाउ मच इज द एंगुलर वेलोसिटी? देखो सिनेरियो क्या हो रहा है. इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग आई पकड़ लेते हैं. वी आर अज्यूमिंग दैट दे आर सिमिलर डिस्क. कह रहा है स्टार्ट में दोनों अलग अलग थे. ये घूम रहा था ओमेगा ए से, ये रुका हुआ था. फिर दोनों को हमने फाइनल कंडीशन में क्या कर दिया बेटा? ज्वाइन कर दिया. एक क्लच लगा के हमने दोनों व्हील्स को ज्वाइन कर दिया.
कह रहा है ये दोनों अभी घूमने लगे विद ओमेगा फाइनल विच आई डोंट नो। पहले अलग अलग घूम रहे थे, ये घूम रहा नहीं था, ये घूम रहा था, अब दोनों को चिपका दिया, कितना से घूमने लगा। क्या आप देख सकते हो कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क हमने कुछ नहीं लगाया, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा, बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगाया इन दोनों के बीच में। ये दोनों साथ साथ क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि दोनों के बीच में इंटरनल फ्रिक्शन है, और वो इंटरनल फ्रिक्शन ने इंटरनल टॉर्क लगाया है। जैसे बुलेट और गन के बीच में इंटरनल फोर्स होता है, बाहर से एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाते, वैसे यहां पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है, इंटरनल टॉर्क फ्रिक्शन के कारण है जो इनको बीच में इनको घुमा रहा है। अगर फ्रिक्शन ना होगा तो ये घूमता रहेगा, ये वैसे ही रुका हुआ रहेगा। बट सिंस इंटरनल टॉर्क इज देयर, दोनों घूमने लगेंगे फ्रिक्शन के कारण, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। अच्छा, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं हुआ तो हमने आपको बताया था इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बिकम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। दैट मींस I initial ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू I फाइनल ओमेगा फाइनल। अच्छा, I इनिशियल कितना है इसका? I, ओमेगा इसका ओमेगा है। अच्छा, दूसरे वाले का ओमेगा तो 0 है, तो कैन आई राइट दिस एज, ये भी I है बट इसका तो ओमेगा 0 है। अच्छा, I फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल में दोनों का मोमेंटम इनर्शिया ऐड हो जाएगा, तो बिकम 2I ओमेगा फाइनल। तो क्या हो गया? ये I कट गया, सो ऑलरेडी ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा A 2। क्लियर है? यस और नो सर? तो यहां पर हमने अज्यूम किया कि बोथ द आईज आर द सेम। अगर I और I भी रहेगा तो वे ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कॉकरोच है, अब कॉकरोच ऑफ मास m is moving with a velocity v in anti-clockwise direction of the rim of the disk of radius r. A cockroach of mass m is moving with a velocity v in the anti-clockwise direction on the rim of a disk of radius r. The moment of inertia of the disk is I and it is rotating in clockwise direction of angular velocity omega. If the cockroach stops, then the angular velocity of the disk becomes how much? तो क्या हो रहा है यहाँ पर? हम लोग देखते हैं, एक डिस्क है, and the disk is rotating in clockwise direction with an angular speed omega, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। कह रहा है इसके ऊपर एक कॉकरोच है जो ऐसे जा रहा है, कॉकरोच का मास m है, वेलोसिटी v है। क्लियर है? कॉकरोच ऐसे घूम रहा है और पूरा डिस्क ऐसे घूम रहा है, कॉकरोच ऐसे जा रहा है और डिस्क ऐसे जा रहा है, डिस्क ऐसे जा रहा है। ओके, दिस इज केस, इनिशियल केस। फाइनली क्या हुआ? कॉकरोच रुक गया, इज दैट रेस्ट, मतलब इसका वी बंद हो गया। अब ये कुछ ओमेगा फाइनल से घूमने लगा, विच आई डोंट नो। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये रुक गया, ये मास m वाला कॉकरोच रुक गया, उसके पास स्पीड नहीं है। ही स्टॉप्ड एट द रिम, रिम पे जहां पर था वहां पर ये चलना बंद कर दिया उसने। सही है? अच्छा, क्या एक्सटर्नल टॉर्क लगा? नहीं सर, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा है। कैन आई से इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम? अब हम बात करते हैं इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की। इनिशियली क्या हो रहा है? व्हाट इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फार्मूला? देखिए, ये ऐसे जा रहा है और ये पार्टिकल है। एंगुलर मोमेंटम के हमने दो फॉर्मूलाज पढ़े थे, एक है mv/r sin थीटा और दूसरा फॉर्मूला रहेगा I ओमेगा। दिस वाज फॉर अ पार्टिकल एंड दिस इज फॉर अ व्हाट्स अ रिजिड बॉडी। करेक्ट है? अच्छा, यहाँ पे कॉकरोच आप देख सकते हैं, कॉकरोच जो है वो एक पार्टिकल है, ओके, एंड ही इज मूविंग, ही इज रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर। करेक्ट है? ये आर है। अच्छा, हाउ मच इज द एंगल? 90, सो थीटा तो 90 रहेगा। करेक्ट है बेटा?
अच्छा ये डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव पकड़ता हूँ, आई ओमेगा का जो डिस्क घूम रहा है उस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव, आप किसको भी पॉजिटिव पकड़ सकते हो, मैं ये डायरेक्शन को प्लस पकड़ रहा हूँ और ये डायरेक्शन को माइनस पकड़ रहा हूँ। सो कैन आई से इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क क्या रहेगा, प्लस आई ओमेगा। ये डायरेक्शन हमने प्लस पकड़ा, आप माइनस भी पकड़ सकते हो, वही आंसर आएगा। अच्छा कॉकरोच का डायरेक्शन इज उल्टा डायरेक्शन ऑफ दैट ऑफ डिस्क एंड कॉकरोच इज अ पार्टिकल नॉट अ बॉडी, तो आई ओमेगा उसमें नहीं लगेगा। यस और नो बेटा, आपको क्या लगाना है, एमवीआर साइन थीटा। Which MVR sin theta? Plus MVR sin theta या minus MVR sin theta? You will write it as minus MVR sin 90, sin 90 because theta between V and R is 90. So initial angular momentum will become I omega minus MVR. Correct है? तो ये मिल गया इनिशियल केस का, क्योंकि ये ऐसे जा रहा था तो हमने प्लस पकड़ा और ये ऐसे जा रहा है तो हमने माइनस पकड़ा। ध्यान देना। अब हम बात करते हैं फाइनल कंडीशन में क्या हो गया। फाइनल कंडीशन में कॉकरोच रुक गया, तो कौन घूम रहा है, डिस्क, बट डिस्क का एक हिस्सा कॉकरोच बन चुका है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क के साथ में कॉकरोच का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जुड़ जाएगा। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कितना पकड़ा था, आई, प्लस कॉकरोच इज अ पार्टिकल, पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr square, where what is r, r is the radius into omega final, I omega ना बेटा, l is I omega, but I कितना, I सिर्फ I नहीं है, I डिस्क का प्लस I कॉकरोच का, तो l फाइनल आपको इतना मिल गया। Now I know that l initial is equal to l final, तो l initial is equal to l final का मतलब होगा I omega minus mvr is equal to I plus mr square। ओमेगा फाइनल देख सकते हो, ओमेगा फाइनल यहां से आपको मिल जाएगा, ओमेगा फाइनल विल बिकम आई ओमेगा माइनस एम वी आर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, सिंपल क्वेश्चन है, ओके, गेटिंग इट, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, एग्जाम्पल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। A solid cylinder of mass m and radius r is rotating about the disk with an angular velocity omega. So एक सिलेंडर है of mass m and radius r is rotating with an angular speed omega, ऐसे घूम रहा है without friction. A particle of mass m is moving with a velocity v. So एक पार्टिकल है यहां पर mass m का वेलोसिटी v से चल रहा है, यस और नो, ऐसे चल रहा है, ओके। फिर क्या हुआ, कोलाइड्स अगेंस्ट द सिलेंडर एंड स्टिक्स टू द रिम, तो जैसे वो गया, कैन आई से यहां से वो चल रहा था mv से, यहां पर आके वो चिपक गया, बराबर। आफ्टर द इंपैक्ट कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर। दिस वाज इनिशियल केस, अभी चिपका नहीं है, ये ऐसे चल रहा था, सो दिस इज गोइंग दिस वे, दिस इज इनिशियल केस। फाइनली क्या हुआ, ये आगे चिपक गया, इसका वेलोसिटी खत्म हो गई। Now he is going with an angular velocity omega final which I don't know, बराबर है, सही है। अच्छा ये जब इम्पैक्ट हुआ, सो ये दोनों के बीच में इंटरनल फोर्स था कि एक्सटर्नल फोर्स था, ये दोनों के बीच में इंटरनल फोर्स है। कैन आई से इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितना था, इसका तो रहेगा आई ओमेगा, रहेगा ना बेटा आई ओमेगा, और इस पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर व्हाट इज द फॉर्मूला, एम वी आर परपेंडिकुलर, आप देख सकते हो ये ऐसे है, एंड विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर दिस इज आर ना, एम वी आर, करेक्ट है। अच्छा एक और एक बात, आप देख सकते हो ओमेगा का डायरेक्शन कहां है, ऐसे है,
तो अंगूठा बाहर है, दिख रहा है? यस और नो? ओमेगा is anti-clockwise, so अंगूठा is outside, L initial, I omega. अच्छा, mv into r, इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला? r बार क्रॉस p बार. यस और नो बेटा? तो आप देख सकते हैं r बार ऐसे ऐसे एंड p बार ऐसे, तो अंगूठा बाहर ही है. r बार क्रॉस p बार. इसका देखो आई ओमेगा, तो ओमेगा ऐसे है तो ओमेगा तो l बाहर है, एंड इसका r बार क्रॉस p बार, r ऐसे है और मोमेंटम ऐसे है ना इस पार्टिकल का. सो ये भी वही डायरेक्शन में आएगा बिकॉज अंगूठा इज द सेम थिंग, सो इट विल बिकम प्लस mv r sin थीटा, बट थीटा इज 90 अगेन, तो i ओमेगा प्लस mv r आ जाएगा. करेक्ट है? अच्छा, व्हाट इज i फॉर अ सिलेंडर? mr स्क्वायर बाय 2 ओमेगा प्लस mv r. यस और नो? अच्छा, फाइनली क्या हुआ? ये पार्टिकल आकर चिपक गया, सो ही विल बिकम पार्ट ऑफ द सिलेंडर. सो L फाइनल विल बिकम I फाइनल इनटू ओमेगा फाइनल. दैट इज I कितना है? I दोनों का, दिस विल बी mr स्क्वायर बाय 2 प्लस पार्टिकल का मोमेंटम इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर इनटू ओमेगा फाइनल. यस और नो बेटा? नाउ क्या करना है? इट विल बी L initial is equal to L final. That means mr square by 2 omega plus mvr will become equal to 3 by 2 mr square omega final. तो यहां पर ओमेगा फाइनल आपको कितना मिला? mr square by 2 omega plus mvr 3 by 2 mr square. I hope this will be the answer. ठीक है ना बेटा? ओके, करेक्ट है? फाइन, गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये इंपॉर्टेंट है. कीपिंग द मास ऑफ द अर्थ कांस्टेंट, radius of the earth is halved. Find the duration of the day. आज दिन 24 आवर्स का है. जब अर्थ का रेडियस हाफ हो जाएगा तो टाइम पीरियड कितना रहेगा? अच्छा, कैन आई से नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, L initial is equal to L final, I1 omega 1 will become equal to I2 omega 2. I, what is the moment of inertia of the earth solid sphere? 2 by 5 mr square. अच्छा, ओमेगा को लिख सकते हैं बेटा 2 पाई बाई टी, 2 by 5 into r2 square. टू बाई फाइव मास सेम है, 2 पाई. कैन आई से r1 स्क्वायर अपॉन t1 इज इक्वल टू r2 स्क्वायर अपॉन t2. सो कैन आई राइट दिस एज r1 स्क्वायर अपॉन t1, r2 स्क्वायर, r2 इज हाफ ऑफ r1 का स्क्वायर, 1/4 r1 स्क्वायर, and t1 is 24. correct है? t2, so t2 will be 24 by 4, that is 6 hours. अच्छा, इस सम का एक शॉर्टकट भी है. if r2 becomes 1/n of r1, time 2 will be 24 by n square. आप देख सकते हो n कितना है यहाँ पर? n यहाँ पर 2 है, n यहाँ पर 2 है, दिख रहा है? 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 24 कितना हो जाएगा? 6 आवर्स. ओके, सो ये जब अर्थ वाला सम आएगा रेडियस श्रिंक्स, तो यू कैन यूज दिस शॉर्टकट आल्सो, और डायरेक्टली यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड गेट द आंसर. ओके बेटा, सो दिस इज इनफ फॉर द सेकेंड लेक्चर. नेक्स्ट टाइम आई विल बी डूइंग द थर्ड lecture of rotational motion.
थैंक यू।